सुना है आजकल माता-पिता को बोझ समझा जाता है या आजकल रिवाज ही ऐसा चल गया है कि माता-पिता को बोझ समझा जाने लगा है और ये बीमारी सारे समाज को अंदर से खोखला करती जा रही है। जिन माँ-बाप ने सारे सपने पूरे किए उनको आज बोझ समझा जाता है। कभी जिन माता पिता ने बच्चों के हर आंसू को पोंछा, उनके हर कदम पर साथ दिया, आज वही माता पिता उन बच्चों की नजरों में क्यों बोझ बन जाते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन रिश्तों में दूरियां आ गईं, जिन्हें कभी भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता था? क्या सचमुच यह किसी प्राचीन श्राप का असर है या फिर हमारी आधुनिक सोच ने ही इन रिश्तों की डोर को कमजोर कर दिया है? कहते हैं त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया, लेकिन आज क्या यह मुमकिन है कि कोई संतान अपने माता पिता के लिए इतना कुछ करे? आइए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। क्या यह सब सचमुच किसी श्राप का परिणाम है या फिर यह हमारी अपनी बनाई हुई कड़वी हकीकत है? यह कहानी उन माता पिता की है जो सिर्फ अपने बच्चों से एक चीज चाहते हैं, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा प्यार। इस सफर में हम जानेंगे उन भावनाओं को, उन संघर्षों को और उन सवालों को जो हर माता पिता और संतान के दिल में कहीं ना कहीं दफन है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, यह कथा सतयुग के समय की है। उस समय एक पवित्र राज्य हुआ करता था जिसका नाम था अंबा नगरी। इस राज्य के राजा, जिन्हें सभी लोग राजा अंब के नाम से जानते थे, महान दानी और धर्मनिष्ठ थे। उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ लौटता न था। राजा अंब की रानी का नाम था आमली। रानी आमली न केवल अद्भुत रूपवती थीं, बल्कि अत्यंत पतिव्रता और गुणों की खान थीं। राजा अंब अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। राजा और रानी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सरवर और छोटे का नाम नीर था। दोनों पुत्र संस्कारवान और अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी थे। एक दिन देवताओं के स्वामी इंद्रदेव अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक उनका सिंहासन हिलने लगा। यह देखकर इंद्रदेव के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, निश्चय ही पृथ्वीलोक पर कोई ऐसा पुण्यात्मा है जिसके श्रेष्ठ कर्म मेरे सिंहासन को प्रभावित कर रहे हैं। वह अपने पुण्य के बल पर मेरे स्थान को प्राप्त करना चाहता है। इस विचार से इंद्रदेव व्याकुल हो उठे। उन्होंने तत्काल अर्षि विश्वामित्र को बुलाया और उनके सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे ऋषिवर, मेरी रक्षा करें। केवल आप ही हैं जो इस कठिन समय में मेरी सहायता कर सकते हैं। विश्वामित्र ने कारण पूछा, हे देवराज, आप इतने विचलित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, आज जब मैं अपने सिंहासन पर विराजमान था तो अचानक मेरा सिंहासन हिलने लगा। निश्चय ही पृथ्वी पर कोई तपस्वी है जिसने अपनी तपस्या के बल पर मेरे स्थान को चुनौती दी है। कृपया आप उस तपस्वी की परीक्षा लें और उसकी भावना को जानें कि वह अपनी तपस्या से क्या प्राप्त करना चाहता है। देवेंद्र की बात सुनकर आर्ष विश्वामित्र ने ध्यान लगाया। उन्होंने देखा कि पृथ्वीलोक पर राजा अंब नामक एक धर्मनिष्ठ, दानी और प्रजा हितैषी राजा हैं। उनके पुण्य कर्म इतने प्रभावशाली हैं कि उनके कारण इंद्रदेव का सिंहासन प्रभावित हो रहा है। यह सुनकर इंद्रदेव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? कोई गृहस्थ जीवन में रहते हुए इतनी अद्भुत तपस्या कैसे कर सकता है कि मेरे सिंहासन को प्रभावित कर दे? जब कोई आर्षि मुनि संसार से विरक्त होकर हजारों वर्षों तक कठोर तप करता है, तब कहीं जाकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है। और आप कह रहे हैं कि यह प्रभाव पृथ्वीलोक के एक राजा के कारण हो रहा है। यह मेरी समझ से परे है। विश्वामित्र ने कहा, हे देवराज, सत्य यही है। अब आप इस पर विश्वास करें या न करें, यह आपके ऊपर है। यदि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो चलिए पृथ्वीलोक पर चलते हैं और राजा अंब की कठिन परीक्षा लेते हैं। यदि वह इस परीक्षा में सफल हो गए तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो देखा है वह हर बात सत्य है।
देवराज इंद्र ने कहा, हाँ आर्षवर, यह उचित होगा। हम दोनों साधुओं का वेश धारण कर पृथ्वीलोक पर चलेंगे और राजा अंब की परीक्षा लेंगे। यदि वह धर्मात्मा राजा इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो मैं अपना इंद्र पद त्याग कर उन्हें इस सिंहासन का स्वामी बना दूंगा। इस प्रकार देवराज इंद्र और आर्ष विश्वामित्र ने राजा अंब की परीक्षा लेने का निश्चय किया और स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। कुछ समय पश्चात दोनों साधु धरती पर पहुंचे और उसी अंबा नगरी में आ गए जहां राजा अंब शासन करते थे। अंबा नगरी में पहुंचकर दोनों साधु हरि कीर्तन करने लगे और नगरवासियों के घर घर जाकर भिक्षा देही की पुकार लगाने लगे। साधुओं को देखकर कुछ नगरवासी उनके पास आए और बोले, बाबा, आप यहां समुद्र किनारे खड़े होकर एक एक बूंद के लिए क्यों तरस रहे हैं? साधुओं ने पूछा, आपका क्या मतलब है? नगरवासी बोले, महात्मा जी, सच तो यही है, आप हमारे नगर में आए हैं और यहां भी एक एक मुट्ठी अनाज के लिए भटक रहे हैं। इससे अच्छा तो यह है कि आप हमारे राजा महाराज अंब के पास चले जाएं। वे इतने दानी हैं कि उनके दरबार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटा। आपको वहां जो चाहिए वह अवश्य मिलेगा, इसलिए हमारी बात माने और अब भी महाराज अंब के पास चले जाएं। हमें यकीन है कि वहां आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। साधुओं ने कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो हमें मार्ग दिखाओ। अब हम आपके महाराज के दरबार में ही भिक्षा मांगेंगे। भक्तों, इस प्रकार देवराज इंद्र और आर्ष विश्वामित्र ने नगरवासियों से महाराज अंब के महलों का मार्ग पूछा और भिक्षा लेने के लिए वहां चल दिए। कुछ समय बाद दोनों महात्मा राजा अंब के महलों के सामने पहुंच गए। जैसे ही साधुओं ने राजा के द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षा देही, वैसे ही राजा के सेवक बाहर आए और बोले, महाराज, आदेश करें, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? मैं आपकी आज्ञा अनुसार वह सामग्री अभी महलों से ले आता हूं। सेवक की बात सुनकर साधु बोले, हम बहुत ही तपस्वी साधु हैं और बड़ी दूर से आपके राजा की ख्याति सुनकर यहां आए हैं। हमने सुना है कि आपके महाराज अपने द्वार से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते। हम भी एक विशेष इच्छा लेकर आपके राजा के पास आए हैं। यदि राजा हमारी वह इच्छा पूरी कर दें तो हमारा यहां आना सफल हो जाएगा। इसीलिए आप जाकर अपने महाराज को सूचित करें कि द्वार पर दो तपस्वी साधु खड़े हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। सेवक ने महात्माओं के ऐसे वचन सुने तो हाथ जोड़कर बोला, महात्मन, आप यहीं ठहरें, मैं अभी महाराज को सूचित करता हूं। यह कहकर सेवक महलों के भीतर चला गया। कुछ समय पश्चात सेवक राजा की आज्ञा लेकर लौटा और बोला, चलें, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। दोनों साधु सेवक के पीछे पीछे दरबार की ओर चल दिए। जैसे ही दोनों साधु राजा अंब के दरबार में पहुंचे और राजा की दृष्टि तपस्वियों पर पड़ी, राजा तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह महात्माओं के पास आया और बारी बारी से उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि आज मेरे द्वार पर दो सिद्ध महात्मा पधारे हैं। यह मेरे लिए ईश्वर की असीम कृपा है। कृपया पहले आप आसन ग्रहण करें। यह कहकर राजा अंब ने अपने सिंहासन पर दोनों महात्माओं को बिठा दिया। फिर उसने आरती का थाल मंगाया, महात्माओं की आरती उतारी और उनके चरण पखारे। यह सब करने के बाद राजा ने आदर पूर्वक पूछा, महाराज, कृपया बताएं, आपके यहां आने का उद्देश्य क्या है? किस लिए आप मुझसे मिलने आए हैं? राजा की बात सुनकर साधु बोले, महाराज, आपकी उदारता और दानवीरता की चर्चा चारों दिशाओं में है। यह कहा जाता है कि राजा अंब के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। हम भी एक इच्छा लेकर आपके पास आए हैं। राजा अंब ने कहा, हाँ महाराज, बताएं, आपकी क्या इच्छा है? क्या आपको अन्न चाहिए, सोना चांदी चाहिए या हीरे जवाहरात? आप जो भी चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपकी वह इच्छा तुरंत पूरी करूंगा। आप बस आदेश करें। साधु बोले, राजन, हम साधारण महात्मा नहीं हैं, हमें आपका यह सब कुछ नहीं चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आपको क्या चाहिए? महात्मा समझाते हुए बोले, राजन, पहले हमें वचन दें कि हम जो मांगेंगे वह आप हमें देंगे। जब तक आप हमें वचन नहीं देते तब तक हम अपनी इच्छा आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे। राजा अंब ने कहा, महाराज, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे मेरे प्राण भी मांग लीजिए तो मैं वह भी हंसते हंसते दे दूंगा।
कृपया अपनी इच्छा बताएं। साधु बोले, राजन, पहले हमें वचन दें, यह हमारा प्रण है। जब तक आप हमें वचन नहीं देंगे तब तक हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। राजा अंब ने कहा, महाराज, यदि ऐसा है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। अब कृपया आदेश करें। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, साधुओं के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। साधु बने आर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, जब हम यहां आए थे तो हमारा उद्देश्य मात्र भिक्षा लेना था और फिर अपने स्थान पर लौट जाना था। लेकिन जब आपने हमें अपने सिंहासन पर बैठाया तो हमारे मन में एक नया विचार आया। हमने जीवन भर तपस्या की है, अब क्यों ना राजा होने का सुख भोगा जाए। इसीलिए राजन, हमें अपना राजपाट और सिंहासन दान में दे दीजिए। यही हमारी इच्छा है। आप चाहें तो इसे पूरा करें या अपने वचनों से मुकर जाएं। हम खाली हाथ लौट जाएंगे। साधु की इन बातों को सुनकर राजा अंब ने कहा, महात्मा जी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई याचक मेरे सामने आया हो और मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं। यदि आपको मेरा राज चाहिए तो मैं अभी अपना ताज आपके सिर पर रख देता हूं। यह कहकर राजा ने अपना ताज उतारा और साधुओं को पहना दिया। फिर बोला, महात्मा जी, आज से आप इस राज्य के राजा हैं और मैं आपकी प्रजा। लेकिन मुनि श्रेष्ठ, मेरी आपसे एक विनती है। महात्मा बोले, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? राजा हाथ जोड़कर बोला, आर्षिवर, मैंने अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह दिया है। कृपया ध्यान रखें कि आपके किसी कार्य से मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। साधु बोले, राजन, अब इस राज्य के स्वामी हम हैं। हम अपनी प्रजा को सुखी रखें या दुखी, यह हमारा निर्णय होगा। आपने हमें अपना राजपाट दान कर ही दिया है, अब एक और कार्य करो। राजा ने पूछा, अब क्या करना है? साधु बने विश्वामित्र बोले, राजन, पहले यह बताओ, तुम कितने प्राणी हो? राजा अंब ने कहा, महाराज, मेरे महलों में हम कुल 4 सदस्य हैं। मैं, मेरी प्राण प्रिय रानी आमली, मेरा बड़ा बेटा सरवर और मेरा छोटा बेटा नीर। ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, हम नहीं चाहते कि आप हमारे राज्य में रहें और हमारे राज्य संचालन में कोई बाधा उत्पन्न करें। हमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं। इसीलिए राजन, हम आपको आदेश देते हैं कि कल सुबह सूरज उगने से पहले ही आप हमारे राज्य की सीमा को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते। अगर आप यहां रहेंगे तो प्रजा आपको ही राजा मानेगी और हमें वह सम्मान नहीं मिलेगा जो राजा को मिलना चाहिए। इसीलिए राजन, सूरज उगने से पहले आपको यह राज्य छोड़ना होगा। राजा अंब ने कहा, महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर कहां जाऊं? कृपा कर मुझ पर इतना बड़ा अन्याय न करें। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। विश्वामित्र बोले, राजन, हमने जो कह दिया है वह अटल है। या तो आप यह राज्य छोड़ दें या हम यहां से चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि हम खाली हाथ लौट गए तो आपका वचन टूट जाएगा। अब आप निर्णय लें कि वचनों का पालन करेंगे या राजा बनकर यहीं रहेंगे। साधु के इस जवाब को सुनकर राजा अंब कुछ देर मौन रहकर विचार करते रहे। अंततः उन्होंने कहा, महाराज, मैंने निर्णय कर लिया है। ऋषि विश्वामित्र बोले, कहो राजन, आपने क्या निर्णय लिया है? राजा अंब बोले, महात्मा जी, मैंने तय किया है कि मैं अपने वचनों का पालन करूंगा। आज रात ही मैं अपनी रानी और बच्चों को लेकर इस अंबा नगरी से दूर चला जाऊंगा। साधु बने आर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। अब आप महलों को और राज्य को छोड़ने की तैयारी करें। और सुनो राजन, तुमने अपने सभी राजपाट का दान कर दिया है। अब महल की सारी वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। इसीलिए जब तुम महलों से प्रस्थान करो तो यह ध्यान रहे कि तुम्हारे शरीर पर केवल तन ढकने वाले वस्त्र हों। राजसी वस्त्र, गहने, हीरे जवाहरात सब हमारे हैं। यदि तुमने राज्य की कोई भी वस्तु साथ ले जाने की चेष्टा की तो वह चोरी मानी जाएगी। राजा अंब ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप चिंता न करें, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। ऋषि विश्वामित्र बोले, जाओ राजन, तुम्हें अनुमति है। भक्तों, इस प्रकार राजा अंब साधुओं से अनुमति लेकर अपना राजपाट सौंपकर खाली हाथ अपने महलों की ओर चल दिए। कुछ समय बाद राजा अपने महल पहुंचे।
उनकी प्राणप्रिय रानी आमली जैसे ही उन्हें देखी तो दौड़कर उनके पास आईं। रानी ने पूछा, पिया जी, क्या बात है? आप इतनी जल्दी दरबार से लौट आए और आपके सिर का ताज कहां है? राजा अंब का गला भर आया। वह सोचने लगे कि रानी से कैसे कहें कि अब मैं राजा नहीं रहा, कैसे बताएं कि अब वह रानी नहीं रही और हमें यह महल छोड़कर दर दर भटकना होगा। रानी आमली ने फिर पूछा, पिया जी, आप चुप क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ तो बोलिए, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। रानी की यह बातें सुनकर राजा अंब बोले, महारानी, आज कुछ ऐसा हुआ कि एक साधु ने हमें भिखारी बना दिया। रानी ने पूछा, कैसे? ऐसा क्या हुआ? राजा अंब ने सारा घटनाक्रम रानी को सुनाया। कैसे दरबार में साधु आया, कैसे उसने सारा राजपाट और संपत्ति मांग ली। उन्होंने यह भी बताया कि अब महल के राजसी वस्त्र भी हमारे नहीं रहे, हमें केवल साधारण वस्त्रों में इस नगर को छोड़कर जाना होगा। राजा अंब ने कहा, महारानी, वह साधु अब इस नगर का राजा है। उसने आदेश दिया है कि हमें आज ही यह नगर खाली करना होगा। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? रानी बोली, पिया जी, आप वही करें जो आप हमेशा से करते आए हैं। आपके दरबार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं गया। यदि आज किसी तपस्वी ने आपसे राजपाट मांग लिया तो इसे विधाता की इच्छा मान लीजिए। हमारे नसीब में जितने दिन का सुख लिखा था वही हमें मिला। जो होना होता है वह पहले से ही तय होता है। इसीलिए पिया जी, राजपाट जाने का शोक मत करें, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं। राजा अंब ने जब अपनी पत्नी की ये बातें सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रानी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, रानी, तुम धन्य हो। मुझे यह कहते हुए संकोच हो रहा था कि मैं अब राजा नहीं रहा, लेकिन तुमने मेरी सारी चिंता पल भर में दूर कर दी। मैं जीवन भर तुम्हारा आर्णी रहूंगा। रानी बोली, पिया जी, अब समय न गंवाएं, चलने की तैयारी करें। शाम ढलने वाली है और हमारे साथ हमारे 2 छोटे बच्चे भी हैं। राजसी वस्त्रों को त्याग दें और साधारण कपड़े पहन लें ताकि कोई हमें पहचान न सके। यदि नगरवासियों ने हमें देख लिया तो वे हमें जाने नहीं देंगे। राजा बोले, तुम सही कहती हो रानी, हमें ऐसा ही करना होगा। मित्रों, इस प्रकार राजा और रानी ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और साधारण पुराने कपड़े पहन लिए। अपने दोनों पुत्रों सरवर और नीर को साथ लिया और सबकी नजरों से बचते हुए, जैसे कोई चोर चोरी छुपे निकलता है, वैसे ही अपने महलों से बाहर निकल गए। चलते चलते वे चारों एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गए। चारों ओर घना अंधकार था। रानी आमली इस जंगल को देखकर घबरा गई। चलते चलते रानी ने कहा, पिया जी, यह जंगल बहुत भयानक है। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। राजा अंब बोले, रानी, चिंता तो मुझे भी हो रही है कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे, लेकिन हम अभी भी अपने नगर की सीमा के भीतर हैं। यदि हमने रात को यहीं रुकने का निर्णय लिया और सुबह हो गई तो मेरा वचन टूट जाएगा। मैंने तपस्वी को वचन दिया है कि सूरज उगने से पहले मैं अंबा नगरी से बाहर चला जाऊंगा। इसीलिए हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। रानी ने राजा की यह बात सुनी और कहा, ठीक है पिया जी, ईश्वर का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब केवल परमात्मा का ही सहारा है। वह जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मित्रों, इस प्रकार चारों प्राणी पूरी रात चलते रहे। सूरज उगने से ठीक पहले वे अपने नगर की सीमा को पार कर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। जब राजा अंब ने दूसरे राज्य की सीमा में कदम रखा तो उन्होंने राहत की सांस ली और रानी से कहा, प्रिय, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम अपने राज्य की सीमा से बाहर आ गए हैं। चलो अब इस नगर में कोई ठिकाना ढूंढते हैं। भक्तों, चलते चलते वे नगर के बाहर स्थित एक सराय पर पहुंचे। उस सराय की स्वामिनी एक भटियारिन थी। राजा ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैया, हम विपत्ति में हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ समय आपकी सराय में ठहरना चाहते हैं। भटियारिन ने राजा और उनके परिवार की फटे पुराने कपड़ों में दशा देखी और बोली, मुसाफिर, यह सराय है, कोई यतीम खाना नहीं जहां कोई भी ऐसे ही आ जाए। यदि तुम्हें यहां रुकना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कहीं और ठिकाना ढूंढो। राजा अंब ने कहा, मैया, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं,
लेकिन एक उपाय है। भटियारिन ने पूछा, कौन सा उपाय? राजा अंब बोले, हम चारों आपके यहां काम करने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी सराय में नौकरी पर रख लीजिए। जो भी काम होगा हम उसे कर देंगे। इसके बदले में आप हमें केवल 2 समय का भोजन और रहने का ठिकाना दे दीजिए। राजा अंब की बातों को सुनकर भटियारी ने मन ही मन विचार किया, यह तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। आजकल नौकर भी बड़े महंगे मिलते हैं और टिकते नहीं। यह तो मेरे लिए लाभकारी रहेगा कि मुझे बिना खर्च के 4-4 नौकर मिल रहे हैं। भटियारी ने कहा, मुसाफिर, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा अंब ने आदरपूर्वक पूछा, मैया, आपकी क्या शर्तें हैं? भटियारी ने कहा, पहली शर्त यह है कि मैं तुम्हें जो भी काम दूंगी उसे तुम्हें करना होगा, चाहे वह कोई भी हो। राजा अंब ने विनम्रता से कहा, मैया, हमें आपकी यह शर्त स्वीकार है। भटियारी ने आगे कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम चारों में से कोई बीमार पड़ जाता है या किसी कारणवश मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाता है तो उस दिन मैं उसे भोजन नहीं दूंगी। राजा अंब ने फिर सिर झुकाते हुए कहा, मैया, हमें आपकी यह शर्त भी मंजूर है। भटियारी ने कहा, अब सुनो कि किसे क्या काम करना होगा। भटियारी ने राजा अंब से कहा, मुसाफिर, तुम्हारा काम यह होगा कि तुम प्रतिदिन सुबह भोर होते ही जंगल में जाओगे और वहां से 4 गट्ठर सूखी लकड़ियां काटकर मेरी सराय में लाओगे। फिर उसने रानी से कहा, तुम्हारा काम यह होगा कि इस सराय में जो भी मुसाफिर आएंगे उनके लिए भोजन बनाना होगा। इसके बाद उसने दोनों बच्चों की ओर देखते हुए कहा, इन बच्चों का काम यह होगा कि मुसाफिरों के झूठे बर्तन धोएं और इस सराय की साफ सफाई करें। यदि तुम लोग यह सब काम कर सकते हो तो जब तक चाहो इस सराय में रह सकते हो। राजा और रानी ने एक स्वर में कहा, मैया, हमें आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। इस प्रकार चारों प्राणी भटियारी के यहां नौकर बनकर रहने लगे। भक्तों, यह भी किस्मत का अजीब खेल था। जो राजा अंबा नगरी का शासक था वह अब जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जो रानी आमली कभी रसोई में कदम नहीं रखती थीं, वह अब भटियारी की सराय में चूल्हा फूंक रही थीं। और वे राजकुमार जिनके खेलने और शिक्षा प्राप्त करने के दिन थे, वे नन्हे हाथ झूठे बर्तन मांज रहे थे और भटियारी की सराय में झाड़ू लगा रहे थे। भक्तों, इस प्रकार चारों प्राणी भटियारी की सराय में काम करते हुए अपने दिन गुजारने लगे। आरंभ में जीवन कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे वे अपने काम में निपुण हो गए। उन्हें संतोष इस बात का था कि उनका राजपाट भले ही चला गया हो, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। इसी भावना के साथ वे भटियारी की सेवा में लगे रहे। 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा अंब जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। उसी दौरान भटियारी की सराय पर एक सौदागर आया। उसे देखकर भटियारी दौड़कर उसके पास पहुंची और कहा, हुजूर, आज तो बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, भटियारी, क्या बताऊं, हमारा काम ही ऐसा है, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में। छोड़ो ये सब, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगवा दो। मुझे आज अपने जहाज के साथ दूसरे देश जाना है। भटियारी बोली, हुजूर, आप जो चाहें आदेश करें, मैं अपनी नौकरानी को कह दूंगी कि आपके लिए वही भोजन बनाए। इसी बीच रानी आमली सराय की रसोई में खाना बना रही थी। जब भोजन तैयार हुआ तो रानी आमली ने भोजन का थाल सजाया और सौदागर के पास लेकर गई। जैसे ही सौदागर ने रानी आमली को देखा, वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपनी आंखों से इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। रानी आमली भोजन का थाल सौदागर के सामने रखकर अंदर चली गई। सौदागर ने भटियारी से कहा, भटियारी, यह कौन है? इतनी अद्भुत सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसने तो एक झलक में मेरा दिल चुरा लिया। भटियारी ने चतुराई से कहा, हुजूर, ये मेरी दासी की दासी है। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकानी होगी। सौदागर ने कहा, भटियारी, तुम जितनी भी कीमत मांगोगी मैं देने को तैयार हूं, बस इसे किसी भी तरह मेरा बना दो। भटियारी बोली, तो ठीक है, मुझे 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं दे दीजिए। आप जहाज पर जाएं, मैं इसे भोजन लेकर आपके पास भेज दूंगी। जैसे ही यह जहाज पर पहुंचे, आप जहाज को रवाना कर दीजिए। सौदागर ने भटियारी की शर्त मान ली और जहाज पर चला गया। भटियारी रानी आमली के पास गई और कहा, आमली,
जल्दी से कुछ लोगों के लिए भोजन तैयार करो, तुम्हें इसे जहाज पर लेकर जाना होगा। रानी आमली ने कहा, मैया, मैं कैसे जा सकती हूं? मुझे तो दरिया का रास्ता भी नहीं मालूम। जब से यहां आई हूं मैंने सराय से बाहर कदम भी नहीं रखा। भटियारी बोली, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जल्दी से भोजन तैयार करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। बेचारी रानी मना भी नहीं कर सकती थी। जब भटियारी ने उन्हें नौकरी पर रखा था तब साफ कहा था कि यहां ना सुनने की इजाजत नहीं है। यह सोचकर रानी ने भोजन पकाया, उसे बड़े बर्तन में रखा और भटियारी के साथ चल दी। जब सरवर और नीर ने अपनी मां को जाते हुए देखा तो वे दौड़कर उनसे लिपट गए और बोले, मैया, हमें छोड़कर कहां जा रही हो? भटियारी ने बच्चों को डांटते हुए कहा, चुपचाप अंदर जाकर काम करो, नहीं तो आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। बच्चे भटियारी की क्रोधित आंखें देखकर सहम गए और चुपचाप अंदर चले गए। भटियारी रानी आमली को जहाज के पास ले गई और कहा, आमली, मेरे जोड़ों में दर्द है, मैं जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। तुम यह भोजन लेकर जहाज पर जाओ और सौदागर से पैसे लेकर आओ। बेचारी रानी आमली भटियारी की चाल को समझ नहीं पाई। उन्होंने भोजन का बर्तन उठाया और जहाज पर चली गईं। जैसे ही रानी आमली जहाज पर पहुंची, दूर खड़ी भटियारी ने सौदागर को इशारा कर दिया। सौदागर ने इशारा पाते ही अपने जहाज का दरवाजा बंद करवा दिया और चालक को जहाज चलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही जहाज के चालक ने संकेत पाकर जहाज को पानी में आगे बढ़ाया, रानी आमली को एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है। भटियार ने धोखे से उसे इस जहाज पर भेज दिया था। यह समझकर रानी कांप उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ ऐसा कर सकती है। भक्तों, कुछ स्त्रियां उस लकड़ी के समान होती हैं जो कुल्हाड़ी में जुड़कर अपनी ही जाति का नाश करती हैं। रानी आमली ने हाथ जोड़कर सौदागर से कहा, भैया, कृपा करके जहाज रोक दीजिए, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सौदागर ने जवाब दिया, सुंदरी, हमने तुम्हें भटियार से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीदा है। अब तुम हमारी रानी बनोगी और हमारे साथ रहोगी। यह सुनकर रानी का दिल दहल गया। उसने अपना सिर जहाज की दीवार से टकराकर कहा, हे विधाता, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? जैसे ही रानी ने सिर दीवार पर मारा, सौदागर आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रानी ने तुरंत कहा, सौदागर, वहीं रुक जाओ। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं उस राजा की पत्नी हूं जिसने अपने वचन की खातिर अपना पूरा राज्यपाट त्याग दिया। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री का सतीत्व अपने पति की रक्षा करता है, चाहे वह दूर ही क्यों ना हो। यदि तुमने मुझे बिना मेरी मर्जी के छुआ तो तुम उसी क्षण जलकर भस्म हो जाओगे। सौदागर ने हंसते हुए कहा, सुंदरी, मुझे अपनी बातों से मत बहलाओ। मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया है और तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं। भक्तों, जैसे ही सौदागर ने रानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर भयंकर गर्मी से तपने लगा हो। घबराकर उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। सौदागर बोला, ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। रानी ने कहा, बताइए, आपकी शर्त क्या है? सौदागर ने कहा, मैं 12 साल तक तुम्हें बिल्कुल नहीं छूंगा और तुम्हें अपनी बहन के रूप में मान दूंगा, लेकिन 12 साल पूरे होने के बाद जब 13वां साल शुरू होगा तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आज से आप मेरे धर्म के भाई और मैं आपकी बहन। भक्तों, इस प्रकार रानी आमली ने अपनी बुद्धिमत्ता और सतीत्व के बल पर अपनी रक्षा की। सौदागर ने रानी के लिए जहाज पर एक अलग कमरा तैयार करवाया और आदेश दिया कि कोई भी उस कमरे के पास नहीं जाएगा। दूसरी ओर भटियारी सराय में लौट आई। सरवर और नीर अपनी मां के बारे में पूछने लगे। उन्होंने कहा, काकी, हमारी मां कहां है? आप उन्हें अपने साथ ले गई थीं, लेकिन अब तक वापस क्यों नहीं आई? भटियारी ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी मां कहां गई। अगर ज्यादा सवाल किए तो बहुत मारूंगी। सरवर ने कहा, काकी, आप झूठ बोल रही हैं, हमारी मां आपके साथ गई थी। यह सुनकर भटियारी भड़क गई और बोली, अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूं, रुको, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूं।
यह कहकर उसने सरवर और नीर को खूब मारा और उन्हें सराय से बाहर निकाल दिया। रोते बिलखते दोनों बच्चे जंगल की ओर भागे, जहां राजा अंब लकड़ियां काट रहे थे। बच्चों को इस हालत में देखकर राजा तुरंत पेड़ से नीचे उतरे और पूछा, बच्चों, तुम यहां क्यों आए हो? क्या हुआ? सरवर ने रोते हुए कहा, पिताजी, काकी हमारी मां को अपने साथ ले गई थीं। अब वह तो लौट आई, लेकिन मां अब तक वापस नहीं आई। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बहुत मारा और सराय से बाहर निकाल दिया। पिताजी, हमें मां के पास ले चलिए, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। यह सुनकर राजा ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारी मां यहीं कहीं आसपास होगी। चलो, हम उन्हें ढूंढ निकालते हैं। राजा अंब ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोदी में उठाया और भटियार की सराय की ओर बढ़ चले। कहानी लंबी है, इसलिए आधी आधी करके अपलोड करूँगी। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।